हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। दोस्तों एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप जाइए किसी भी एग्जाम दीजिए, दोस्तों 2 नंबर का एचसीएफ पूछा जाता है। एचसीएफ को क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में मौसा कहते हैं। दोस्तों हिंदी में शॉर्ट में क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है। और एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा बता देते हैं। एच फोर क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट। क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट। एच फोर क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट। क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट। और सी फोर क्या होता है दोस्तों? कॉमन। क्या होता है? कॉमन। C4 क्या होता है दोस्तों? कॉमन। और F4 क्या होता है दोस्तों? फैक्टर होता है। यानी कि आपको अगर पूछ दे कोई, यानी कि HCF का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF को शॉर्ट में क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। चलिए दोस्तों, भाग विधि से ना फैक्टर विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। मान लीजिए 20 और 10 का आपको क्या करना है दोस्तों? मौसा निकालना है। 20 और 10 का मौसा निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन वीडियो में आप 2, 4, 5 मिनट बने रहिए दोस्तों, आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, यानी कि फैक्टर विधि से तो क्या करेंगे? 20 का फैक्टर करेंगे। 20 का फैक्टर ऐसे किया जाता है दोस्तों। 20 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे, इसका आधा यानी कि 2 करेंगे, इसका आधा 10 दूना 20। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों? 2 करेंगे, आधा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों? 5 एकम 5। देखिए 20 का मैंने क्या कर दिया? गुणनखंड। इसी को गुणनखंड कहते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज को, कोई भी नंबर को सबसे पहले आधा आधी करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाया तो लग गया 10, 10 दूना 20। फिर 2 से लगाया 5 दूना 10 लग गया। फिर क्या किए दोस्तों? 5 2 से भाग नहीं लगाएगा तो 5 से लगाए, 5 एकम 5। जब इसका काम हो गया दोस्तों, तो 20 बराबर यहां लिख दीजिए। 20 बराबर यानी कि क्या आया? ये वाला दोस्तों, इधर वाला 2 गुना 5 गुना 1 आया है ना दोस्तों? आ गया। अब चलिए 10 का भी फैक्टर कर लेते हैं। रफ में देखिए 10 का फैक्टर कीजिए। 10 का फैक्टर कहने का मतलब गुणनखंड। 10 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा करेंगे, यहाँ पे आधा को बैठाएंगे, 2 को बैठाएंगे। 10 का आधा क्या होता है दोस्तों? 5 होता है। अब 5 का तो आधा नहीं होता दोस्तों, कोई भूल करके भी नहीं बोलेंगे जो 5 का आधा होता है सर जी। अब 5 का 5 हिस्सा होगा तो 5 एकम 5, यानी कि 10 का भी क्या हो गया दोस्तों? फैक्टर हो गया। देखिए क्या हो गया? 2 गुना 5 गुना 1। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, HCF यानी कि मौसा। मौसा क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, यहां पे भी क्या है? 2 है, यहां पे भी 2 है, तो इसको ले लेंगे दोस्तों। जो कॉमन मिलेगा, जो दोनों नंबर में मिलेगा उसी को लेंगे दोस्त, और जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको लेंगे नहीं। ये तो आपका HCF है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ले लिए। अब देखिए आगे गुना देंगे। क्या देंगे दोस्तों? गुना देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो नहीं लेंगे दोस्तों। लेंगे तो गलत हो जाएगा। ऊपर वाला में क्या है? 2 तो है, लेकिन नीचे वाला में 2 नहीं है, तो नहीं लेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़िए। इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है दोस्तों? 5 है, तो 5 को ले लीजिए। और इसमें भी 1 है दोस्तों, इसमें भी 1 है, तो गुना कीजिए और 1 को ले लीजिए। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या दोस्तों? नहीं मिल रहा, सिर्फ 2 नहीं मिल रहा है। 2 तो ऊपर वाला में है, नीचे वाला में नहीं है, तो छोड़ देना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यानी कि 5 दूना 10, 10 गुना 1 10 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया आपका? 10 आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सेकंड एग्जांपल में हम लोग पक्का समझ जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है? आपको पूछा गया 32 और 64 का मौसा निकाले। क्या निकाले दोस्तों? मौसा निकाले। ध्यान से देखिए दोस्तों, 32 और 64 का मौसा निकाले। 32 और 64 का मौसा निकाले। 32 और 64 का मौसा निकालने से पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। 64 को ऐसे लिख दीजिए, 64 बराबर, और यहाँ पे लिख दीजिए 32 बराबर। लिख दिया ना दोस्तों? अब क्या करेंगे दोस्तों? रफ में आके उसका क्या करेंगे? रफ में आके क्या करेंगे? उसका फैक्टर करेंगे। देखिए दोस्तों, 64 का फैक्टर कर रहे हैं। किसका? 64 का फैक्टर कर रहे हैं। 64 का फैक्टर कहने का मतलब गुणनखंड। ऐसे क्या जाता है दोस्तों? अब देखिए 64 का आधा, हमेशा गुणनखंड में या आपका फैक्टर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आधा करेंगे। जब आधा करेंगे तो यहाँ 2 बैठाएंगे। आधा का मतलब 2 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 64 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? 32। क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। ये अभी फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। आपको अगर नहीं आता है तो आप सीख जाइए जल्दी। अब देखिए फिर करेंगे क्या दोस्तों? 32 का आधा, 32 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। फिर करेंगे 16 का आधा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। फिर करेंगे 8 का आधा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। फिर करेंगे 4 का आधा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2।
फिर करेंगे 2 का आधा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। कहने का मतलब हमेशा क्या करेंगे, आधा करेंगे दोस्तों, आधा करेंगे, आधा नहीं होगा तो 3 हिस्सा, 3 हिस्सा नहीं होगा तो 4 हिस्सा, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। अब जरा देखिए दोस्तों 64 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यानी कि 6 गो 2 और 1 गो 1। तो लिख दीजिए 64 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64 हो गया ना दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 32 का भी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। 32 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 एकम, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 गो आ गया दोस्तों। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है दोस्तों, लौसा निकालना, क्या निकालना है ना, मौसा निकालना, क्या निकालना है, सॉरी मौसा निकालना है, HCF, जिसको क्या कह देते हैं HCF या मौसा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 2 मिल रहा है, 1 गो 2, यहाँ पे दोनों जगह मिल रहा है तो 1 गो आ जाएगा दोस्तों, 2 के बदले 1 आता है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी 2 है तो और 1 गो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो और 1 गो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो और 1 गो आ जाएगा दोस्तों। दोनों में मिलना चाहिए दोस्तों, इसी को कॉमन कहते हैं। यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी 2 है, आ गया दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 तो है लेकिन नीचे वाला में 2 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आएगा, ये मौसा में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो गुना में 1 दे दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आंसर आ गया दोस्तों 32 आपका आ गया, यानी कि 64 और 32 का मौसा क्या आ गया दोस्तों, यानी कि 32 आ गया। आई होप कि समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।